हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का आज बच्चों एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि ट्रायंगल्स। अभी लाइन एंड एंगल्स यानी कि रेखा और कोण हमने फिनिश किया है एंड वी विल मूव टू न्यू चैप्टर दैट इज ट्रायंगल्स। तो आज ट्रायंगल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में हमारी 2-3 क्लासेस रहेंगी। जैसे कि मैं पहले भी आपको बोलता आ रहा हूं कि इंट्रोडक्शन पे हम अपना टाइम ज्यादा अपना स्पेंड करेंगे दैट ताकि हमें क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने में हमें कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए हम बढ़िया से इसको समझेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। जी हाँ, अवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। तो जो भी लास्ट मिस्टेक आपसे हुई है उस लास्ट मिस्टेक से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि आपको उससे चीजें सीखनी है कि कहाँ आपसे गलती हो गई और क्या आपसे गलती आगे नहीं होनी चाहिए और क्या आपने ऐसा किया जो आपसे गलती हो गई। तो आपको उससे सीख लेनी चाहिए कि आप दोबारा वो चीज रिपीट ना करो। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट 8th क्लास में बड़ी मुश्किल से पास हो रहा है और भगवान के आगे हाथ जोड़ रहा है कि भगवान अब पढ़ूंगा पढ़ूंगा, गलती हो गई, बट 9th क्लास में आप आके वो सब चीज भूल जाते हो। तो आपको उस पिछली से सीख लेनी चाहिए कि आपकी पिछली चीज में कंडीशन में क्या हालत थी, पिछली क्लास में क्या हालत थी जो आप 9th में आ गए, तो वो गलती आप दोबारा ना करो। सो फोकस ऑन योर स्टडीज एंड फोकस ऑन योर फ्यूचर। तो दैट्स ऑल। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो सबसे पहले हमारा जो आता है कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। इसके अंदर हम कॉन्ग्रेंसी पढ़ेंगे, कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पहले आपको मैं बस समझा दूं। कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल होता है कि कॉन्ग्रेंस मीन इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट मीन्स सब चीजों में बराबर। सब चीजों में बराबर मतलब भाई अब देखो, फिगर हुज शेप्स एंड साइज आर बोथ द सेम आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट फिगर। ऐसे शेप्स और ऐसे साइज, ऐसे शेप्स या ठीक है ऐसी हमारे पास डिजाइन जो क्या है आपस में क्या हो, सेम हो। सेम मतलब उनका साइज भी सेम हो, उनका शेप भी सेम हो, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने, तब देखो क्या बोला इसमें, इन्होंने बोला है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, वैसा ही एक ट्रायंगल और है, सेम हाइट का, सेम इसकी लेंथ है, सब कुछ इसका सेम है। तो अगर मैं इसको इसके ऊपर ओवरलैप कर दूं तो वो छुप जाएगा। यानी कि वो छुपेगा क्यों, क्योंकि वो बराबर, इसका साइज बराबर है, शेप बराबर है, सब कुछ बराबर है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्ग्रेंट फिगर्स। तो कॉन्ग्रेंट फिगर्स इनको हम बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी में कॉन्ग्रेंट फिगर्स को बोलेंगे सर्वागसम आकृतियां। सर्वागसम आकृतियां, ठीक है। तो सर्वागसम का अर्थ है सभी प्रकार से बराबर, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, यही चीज जो ये चीज है ना, इसको यहां लिख देता हूं। सर्वागसम का मतलब क्या है, सर्वागसम का अर्थ है ठीक है सभी प्रकार से बराबर। सभी प्रकार से बराबर। तो इस चीज का आप थोड़ा ध्यान दें कि कॉन्ग्रेंट कॉन्ग्रेंट फिगर्स मतलब सर्वसम आकृतियां, ठीक है। हिंदी वाले देख लें। और बट मैं आपसे आपसे ये चीज हमेशा से बोलता आ रहा हूं कि इसको इंग्लिश में भी आप देखें, ठीक है। तो ये लिख लें, फिगर वैसी फिगर्स जो हमारे जिनका शेप और साइज सेम होता है, ठीक है। उनका शेप होना भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि शेप अलग है। अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। अगर दो स्क्वायर्स हैं और वैसे ही मैंने एक स्क्वायर और बना दिया, ऐसा एक स्क्वायर और मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है। तो आप यहां देखेंगे ये एक दूसरे के ऊपर आसानी से ओवरलैप हो जाएगा, यानी कि दोनों क्या है, इक्वल है। दोनों एक दूसरे के ऊपर ढक देंगे ना तो इक्वल है, यानी इनका शेप और साइज क्या है, इक्वल है। तो दैट्स वाई इसको बोलेंगे कॉन्ग्रेंट फिगर्स, ठीक है। तो इसको पहले लिख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे, कोई बात नहीं, आराम से करेंगे अपनी चीजें हम। चलिए अब नेक्स्ट आ जाएं, ये लिख लिया होगा। अब देखिए, इन अ पेयर ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, इन अ पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इफ ऑल थ्री कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड,
ठीक है, ऑल थ्री corresponding sides and three corresponding angles are exactly equal, then the triangle are said to be congruent. ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कब कहलाता है? चलो पहले इसको लिख लो, फिर इसको फिगर के साथ मैं आपको समझा दूंगा। चलिए अब इसको देखेंगे आप, ठीक है। अब यहां पे देखें, अब इसके बारे में समझते हैं क्या इसमें बोला जा रहा है। एक ट्रायंगल में ये बना देता हूं, और एक ट्रायंगल इतना ही बड़ा हम ये भी बना देते हैं, ठीक है। क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पे मतलब समझना इस पूरे का। अब इनको नाम भी यहाँ दे देते हैं, चलो ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। और इसमें तो अब यहाँ पे देखें आप, इन अ पेयर ऑफ ट्राइंगल, पेयर मतलब जोड़ा, ट्राइंगल्स के जोड़े में ऑल थ्री corresponding sides and all three corresponding angles are exactly equal, then the triangles are said to be congruent। भाई किसी पेयर ऑफ ट्राइंगल में अगर तीनों corresponding sides, corresponding sides का मतलब आप समझिएगा, corresponding sides का मतलब यहाँ पे क्या है, corresponding अभी आपको इससे पहले बताया था हमने, संगत, ठीक है। तो संगत भुजाएं हैं और जो संगत कोण है वो एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए। एग्जैक्टली इक्वल मतलब, अब देखो इसके संग एबीसी की में, अब यहाँ पे देखना आप कि एबीसी जो ट्राइंगल है ना, जो एबीसी ट्राइंगल है, इसमें अगर ये दोनों एंगल, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब ये दोनों बराबर है। अगर मैं इसको एक के ऊपर रख दूं तो ये दूसरा उसको ढक देगा, बिल्कुल छुपा देगा, बिल्कुल एग्जैक्टली ये बराबर है, ऐसा हम कह रहे हैं। तो ये कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि जितना एंगल इसके, अब देखो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, इसके संगत, इस ए के संगत कौन है, पी, इस बी के संगत कौन है, बी का क्रॉसपॉन्डिंग कौन है, क्यू, सी का क्रॉसपॉन्डिंग कौन है, ये जो सी एंगल है कोण सी, इसका क्रॉसपॉन्डिंग कौन है, आर, ठीक है। फिर अब भुजा देखो, ए बी जो भुजा है, ए बी भुजा के क्रॉसपॉन्डिंग कौन है, ए बी भुजा के क्रॉसपॉन्डिंग है ये पी क्यू। कहने का मतलब अगर इस ट्राइंगल को मैं, ठीक है, अभी पहले समझ लेते हैं। फिर ये बीसी का क्रॉसपॉन्डिंग कौन है, सर बीसी का क्रॉसपॉन्डिंग क्यू आर है। और एसी जो भुजा एसी है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग, इसके संगत कौन है, इसके संगत सर ये पीसी पी आर है। तो कहने का मतलब है अगर इस ट्राइंगल को हम उठाते हैं तो ए बी जो है पी क्यू के ऊपर आ जाएगा, जो ए बी वाली साइड है ये इस पी क्यू के ऊपर आ जाएगी, ये ए सी वाली साइड इस पी आर के ऊपर आ जाएगी, बस वो उसकी संगत कहला गई। देखो अगर इसको हम उठा के डालें तो ए बी के ऊपर, ए बी जो था वो पी क्यू के पास आ गया, है ना, ओवरलैप कर गया। तो बिल्कुल ओवरलैप यहाँ पे करेंगी चीजें। तो इस तरीके से बताया जाता है आपके संगत कोण को, कि संगत कोण होता है, ठीक है। ये हमारा संगत कोण हो जाएगा, क्लियर। तो इसको आप लिख रहे, ये हमारे ट्रायंगल फिगर बनाए थे। और क्रॉसपॉन्डिंग बच्चों, ये ना आगे बहुत काम आएगा भी, ये क्रॉसपॉन्डिंग वाली चीज, ये क्रॉसपॉन्डिंग वाली चीज बहुत काम आएगी अभी आगे। तो इस चीज को समझ लो, संभाल के रखना, ठीक है। लिख लो इसको अभी, चलिए लिख लिया, ये लिख लिया तो हैंड रेस करें। चलिए गुड। अब आपको कोशिश करनी है इसको इंग्लिश में भी समझने की, क्योंकि आगे कंपटीशन बहुत अच्छा है बच्चों। आपका कंपटीशन केवल जीआईसी स्कूल से नहीं है, आपका कंपटीशन और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों से भी है, वो भी अभी 8वीं में 9वीं में होंगे, 12th आप लोगों का सबका एक साथ बाहर होगा, ठीक है। तो अपनी ऐसी तैयारी रखो कि आगे आपको कोई पीछे ना कर सके किसी भी पर्सपेक्टिव में, ठीक है। तो क्रॉसपॉन्डिंग संगत आप समझ गए, ठीक है। अब आ जाते हैं सीपीसीटी। सीपीसीटी को लिखेंगे corresponding पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। चलो पहले आप इसको क्या करो, लिख लो, फिर मैं इसको समझा देता हूं। चलिए पहले आप इसको लिख लें, फिर मैं आपको इसे समझा भी दूंगा। चलो चलिए अब इसको समझेंगे। देखिए सीपीसीटी, सीपीसीटी की जो यहाँ पे फुल फॉर्म बताई गई है वो है corresponding पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे ना उनके corresponding पार्ट की बात यहाँ बहुत बोला जा रहा है।
क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट, संगत जो भुजाएं, संगत जो कोण होते हैं, उनकी बात यहाँ हो रही है। ठीक है, तो आपको क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीपीसीटी बहुत यूज होगा, तो आप कंफ्यूज ना हो कल के दिन, तो अभी इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, चलो इसको थोड़ा और समझ लो, अगर आपको समझना है इसको मैं लिख सकता हूं, सर्वाग्रसन, सर्वाग्रसन मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब जो जिसके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट इक्वल हैं, उसको हम क्रॉसपॉन्डिंग, जिसके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट इक्वल हैं, ठीक है, उसको हम कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, जिस दो ट्रायंगल के अगर क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट, संगत जो पार्ट है वो बराबर होते हैं, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो सर्वगासम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं और सर्वाग्रसम त्रिभुजों के लिए सर्वाग्रसम त्रिभुजों के संगत भागों, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट लेना, इसको लिखेंगे क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट, संगत भागों के लिए हम संक्षेप में, संक्षेप मतलब शॉर्ट में, संक्षेप में सीपीसीटी लिखते हैं। अब इसका मतलब क्या है जो यहाँ बताया गया है, ठीक है, थोड़ा इंग्लिश मीडियम वाले भी समझे, क्योंकि हिंदी काफी टिपिकल हो जाती है। सर्वाग्रसम त्रिभुजों में, यानी कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कौन होंगे सर, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वो होंगे जिनके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, में संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, सर्वगासम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं, वही मैंने बताया कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं। ठीक है, और सर्वगासम त्रिभुजों के संगत भागों के लिए हम संक्षेप में, और सर्वगासम त्रिभुजों के लिए यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, ठीक है, संगत कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के लिए हम शॉर्ट में सीपीसीटी लिखते हैं। अब इसका मतलब क्या है, अब देखो जैसे जो दो ट्रायंगल्स कभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं, हमने कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल आपने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, ये और ये आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का मतलब आपने बता दिया कि सर जो एबीसी है ना, वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन ये दो ये लगते हैं और ऊपर से एक ये लग जाता है। तो हमने सर ये दो एबीसी और पीक्यूआर जब ये कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ कर दिए, तो हमने कॉन्ग्रुएंट बता दिए, तो सर अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, अब हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़े से समझने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ ये बोला गया था कि भाई आप ये सिद्ध करके बताओ, आप ये प्रूफ करके बताओ, जो ये पी आर है ये ए बी के बराबर है, जो ये पी आर है ये ए बी के बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है, आपको सत्यापित करना है, आपको प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया, हमने दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। और जब हमने दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, तो हम ये सीधा लिख सकते हैं कि बिकॉज दिस, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ए सी और पी आर भी इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी मतलब क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि सर जो ये एसी और पीआर है ना, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट हैं। सर्वगासम त्रिभुज के क्या है, ये संगत भाग हैं क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट के, यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के सर ये क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट है, इसलिए ये हमने डायरेक्ट इक्वल लिख दे, एसी इक्वल्स टू पीआर बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी मतलब सी मतलब क्रॉसपॉन्डिंग, पी मतलब पार्ट, सी मतलब कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। सर ये क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट है, यानी कि ये क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट है किसी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के, तो ये ऑब्वियसली इक्वल होंगे, तो इसलिए हम इतना बड़ा नहीं लिखते हैं, केवल सीपीसीटी हम लिख देते हैं। इस तरह से आपको यूज करने को आता है। अब देखो इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, एंड वही चीज जो मैंने आपको अभी तक बताई, किसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में अगर क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, सीपीसीटी, यानी क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, डायरेक्ट सीपीसीटी लिख देते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब आप देखते हैं, यहाँ देखेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल का शेप अलग दिख रहा है आपको ना,
बट ये दोनों ट्रायंगल है एक जैसे। क्या कर दिया, इसको थोड़ा टिल्ट कर दिया, घुमा दिया, ठीक है, थोड़ा टिल्ट कर दिया, घुमा दिया। आप देखोगे इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट ए का करस्पॉन्डिंग पार्ट पी है, बी का करस्पॉन्डिंग पार्ट यहाँ पे क्यू है, और सी का जो संगत है वो आर है। वैसे ही ए बी किसका है, अब ए बी आप देखेंगे, ए बी यहाँ लग जाएगा पी क्यू के ऊपर, बी सी आपका क्यू आर का करस्पॉन्डिंग पार्ट है, और ए सी पी आर का। तो इस तरीके से चलता है, ठीक है। इसको आप लिख लें, जो छूट गया है, बाकी फिर इसमें आगे पढ़ते हैं। अभी लिख लिया तो हाथ खड़े करें। चलिए शाबाश, गुड। चलिए, समझ में आ रहा है? जब समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, हाथ खड़े करके पूछ सकते हैं आप लोग, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है। जहां भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आप अपना हाथ खड़ा कर दें, वी विल गिव यू माइक, माइक आ जाएगा आपके पास। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्राइटेरिया, अच्छा ये देखो, अब यहां देखो कि ये क्राइटेरिया क्या है ना, ये क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया मतलब बेटा, इस क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें नौकरी करनी है, ठीक है, अगर आपको फौज में जाना है, आपको ऑफिसर बनना है, तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि सर आपको ऑफिसर बनना है, तो ऑफिसर बनने के लिए क्राइटेरिया होनी चाहिए कि आप मिनिमम 12वीं पास होने चाहिए, 12वीं पास के बाद आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपकी क्राइटेरिया है। या दूसरा आप ऐसे समझे कि आप वोट डालने का, कौन वोट डाल सकता है, वोट डालने का अधिकार किसको है, तो वोट डालने का क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है सर, वोट डालने का क्राइटेरिया है कि आपकी उम्र जो है 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। तो दैट इज क्राइटेरिया, कि क्राइटेरिया आपके होने चाहिए तभी आप वोट डाल सकते हैं। तो वही चीज अब आ जाती है यहाँ पे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया यूज करते हैं हम। तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए पहला एस 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 क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। एस एस मतलब होता है साइड, 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 ठीक है। एस ए एस होता है, इसको अलग से भी पढ़ाऊंगा अभी मैं पूरा, ये बस आपको समझा रहा हूं, ये अलग से पढ़ाऊंगा अभी। साइड, एंगल, साइड। ए एस ए, ए एस ए लिखेंगे हम, तो एंगल, साइड, एंगल। फिर ए ए एस लिखेंगे हम, एंगल, एंगल, साइड। फिर आर एच एस लिखेंगे हम, तो राइट हैंड साइड, या राइट हैंड साइड बोलेंगे, राइट हाइपोटेन्यूज साइड बोलेंगे, ठीक है। ये राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी होगी। तो इन कॉन्ग्रुएंसी की मदद से अभी देखो अलग अलग पढ़ेंगे, बस आपको भी समझाया है, अभी मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा साइड साइड क्या होता है, साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी कैसे काम करती है, साइड एंगल साइड कैसे काम करेगी, एंगल साइड एंगल कैसे काम करेगी, एंगल एंगल साइड कैसे काम करेगी, और राइट हैंड साइड काम कैसे करेगी, ठीक है। अभी बस आपको थोड़ा आइडिया दे दिया है कि इस तरह का कॉन्ग्रुएंसी जो होता है, इस तरह की कॉन्ग्रुएंसी भी हम लिखते हैं, ठीक है। अगर जिसको लिखना है तो लिख लें, अदरवाइज फिर हम इसको आगे अलग से पढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। कॉन्ग्रुएंसी और सीपीसीटी हमने पढ़ा, धीरे धीरे पढ़ेंगे जैसे कि हमेशा चैप्टर के साथ हम करते हैं। इंट्रोडक्शन, आराम से इंट्रोडक्शन लेके चलते हैं, फिर एक्सरसाइज जल्दी जल्दी निपटाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सब चीज फिर मालूम रहती है। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।